हेलो दोस्तों, वेलकम नर्सिंग ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सोशियोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप जीएनएम बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं, जो सोशियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। क्या होती है ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली? सोशियोलॉजी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंस। ज्वाइंट फैमिली, a joint family is a family system where three or more generation live together in the same house and share food, income, property and responsibilities। क्या होती है ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार वह परिवार प्रणाली है जिसमें 3 या अधिक पीढ़ियां एक ही घर में साथ रहती हैं और भोजन, इनकम, प्रॉपर्टी तथा जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन सबको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। अब बात करते हैं हम इसकी करैक्टरिस्टिक या फीचर्स की। लार्ज फैमिली साइज होती है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट्स लिव टुगेदर, कॉमन किचन एंड इनकम, डिसीजन टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली, यूजुअली एल्डर मेंबर, स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि लार्ज फैमिली साइज होता है, जो परिवार का आकार बड़ा होता है। दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि सभी एक साथ रहते हैं। रसोई और आय, जो भी हमारी इनकम होती है वो सब कॉमन होती है। और परिवार के जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो परिवार का मुखिया, अक्सर जो भी बड़े सदस्य होते हैं या मेंबर होते हैं, परिवार के सभी सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ही डिसीजन लिए जाते हैं। और जो परिवार के सभी सदस्य को भावनात्मक जो भी इमोशनल सपोर्ट होता है वो मिलता है, क्योंकि वो एक दूसरे से शेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये है हमारी ज्वाइंट फैमिली। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस के, क्योंकि इसके कुछ फायदे भी होते हैं अगर हम एक साथ रहते हैं तो। एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो भी हम फाइनेंशियल होती है वो एक दूसरे से हम सपोर्ट ले सकते हैं। चिल्ड्रन गेट केयर मोर एल्डर्स, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग, इसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग होता है। और इसमें चिल्ड्रन जो भी बच्चे होते हैं उनकी केयर बड़ों का द्वारा होती है या बड़ों का मार्गदर्शन देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग, परिवार के सदस्यों के बीच जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है वो बॉन्डिंग में रहता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें ज्वाइंट फैमिली। अब बात करते हैं इसमें डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि फायदों के साथ इसमें नुकसान भी होते हैं। लेस प्राइवेसी होती है, क्योंकि सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही बातचीत शेयर करते हैं या एक ही फूड खाते हैं, क्योंकि एक ही छत में और एक ही घर में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर, और इसमें झगड़े होने के भी चांसेस रहते हैं। लिमिटेड इंडिपेंडेंस, इसमें जो स्वतंत्रता होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि इसमें एक दूसरे की परमिशन या जो भी बड़े मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही जाना आना रहता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद न्यूक्लियर फैमिली। क्या होती है न्यूक्लियर फैमिली? डेफिनेशन की बात करें हम न्यूक्लियर फैमिली की तो वो एक nuclear family is a small family that include only parents and their children living separately from relatives। एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली या छोटा परिवार वह परिवार होता है जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं और वे अन्य किसी भी रिश्तेदार से, जो भी रिलेटिव होते हैं उनसे सेपरेट रहते हैं या अलग रहते हैं। अब हम इसके फीचर्स या करैक्टरिस्टिक की बात करें
तो इसमें स्मॉल फैमिली साइज होता है, इंडिपेंडेंट लिविंग होते हैं, सेपरेट इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं, मोर प्राइवेसी एंड फ्रीडम होता है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली छोटी होती है और इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब स्वतंत्र रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। सेपरेट इनकम एंड एक्सपेंसिव, जो भी रहना होता है या इनकम होती है, आय होती है, वो सेपरेट रहती है। मोर प्राइवेसी एंड फ्रीडम, इसमें प्राइवेसी रहती है और फ्रीडम रहते हैं। बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में क्या होते हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रहते हैं और बेटर प्राइवेसी होती है क्योंकि ये सेपरेट रहते हैं, और इजी डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन लेना इजी रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसी की कोई सलाह नहीं होती है, क्योंकि जो करना होता है हमें खुद को ही करना होता है। इसके बाद करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। जिस प्रकार न्यूक्लियर फैमिली के फायदे हैं उसी प्रकार डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे लेस सपोर्ट फ्रॉम रिलेटिव, इसमें जो सपोर्ट होता है वो रिलेटिव से कम मिलता है। फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट्स, जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो पेरेंट्स पर ही होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर बड़ा ऐसा नहीं होता है जिसके हम सपोर्ट और हेल्प ले सकें, क्योंकि इसमें सिर्फ फादर, मदर एंड बच्चा होता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, चिल्ड्रन में फील लोनली। इसमें क्या होता है? क्योंकि माँ बाप या मदर फादर के साथ सिर्फ बच्चे रहते हैं तो बच्चे अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। आज के टॉपिक में आई होप हमने ये समझ लिया होगा ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंस होते हैं। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली जो होती है हमारी, वो कंबाइंड फैमिली होती है। पीढ़ी 2, 3, 4 पीढ़ी एक साथ, एक ही घर, एक ही छत के नीचे और एक ही किचन और एक के साथ फूड शेयर करते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये होती है हमारी ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली सिंगल फैमिली होती है, छोटा परिवार होता है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चा रहता है या 1-2 बच्चे रहते हैं। तो ये फैमिली में क्या होता है कि ये फ्रीली रहती है और ये फ्रीडम रहते हैं। ये थे हमारी आज ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, क्या डिफरेंस होते हैं और क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये आपको सोशियोलॉजी के हर एग्जाम में देखने को मिलता है और 100% ये क्वेश्चन आता भी है। अगर आप नर्सिंग एग्जाम के लिए आसान नर्सिंग नोट्स चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करिए और फॉलो ज़रूर करना, जिससे कि आने वाले इसी तरीके के इजी नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।